हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी रेस। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन, नील बोर का डिस्ट्रीब्यूशन और उनके रूल्स पढ़े थे हमने। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वैलेंसी। अब बच्चों को इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वैलेंसी एक बार नहीं आ पाती। मतलब केमिस्ट्री के लिए मान लो 9th क्लास में 3rd और 4th चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि फार्मूला कैसे बनाना है। अब जब बेस लेवल ही क्लियर नहीं होता वैलेंसी वाला, तो आगे जाके फर्दर फार्मूला बना पाना तो थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमें यहाँ समझना है कि वैलेंसी ये सब होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपको पता होगा कि टेबल आपको दी हुई है आपके बुक में, ठीक है। उस बुक में आपको जो टेबल दी हुई है उसमें आपको पता है, जिसमें लिखा है कॉम्पोजिशन ऑफ एटम ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। आपको 18 एलिमेंट दिए हैं, एलिमेंट बहुत सारे होते हैं। तो वहाँ पे आपको दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ उनमें कैसे कैसे रखा है। तो आप ये समझो सबसे पहले कि वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। इसको एक वर्ड में अगर समझना हो तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसको और समझेंगे अभी। तो ये समझ लो कि जैसे कि आपके पास जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपके पास ये आयरन है, आपके पास सिलिकॉन है, आसपास आपको दिख रहा है गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इन सब का एक एटॉमिक नंबर होता है। नाउ ये एटॉमिक नंबर जो होते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल्स टू प्रोटॉन। इन तीनों का नंबर हमेशा सेम रहता है। एटॉमिक नंबर अगर 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा और प्रोटॉन भी 4 होगा। सिंबल क्या है? एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है सिंबल होता है आपका E नेगेटिव, और प्रोटॉन का होता है स्मॉल p। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि मास नंबर का जो सिंबल है वो है A। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप ये मत समझना ए फॉर एटॉमिक नंबर तो इसका सिंबल भी ए हो गया, वो मास नंबर का सिंबल है। तो ये आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। तो जब आप वैलेंसी के लिए शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वो एटॉमिक नंबर ही होता है। इसलिए वो टेबल में आपको जो एटॉमिक नंबर है वो पूरा आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको लाइन से याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अब इसके लिए बहुत सारी टेबल्स आपको इधर उधर से मिल जाएंगी, जिसको आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, आप इनके शुरू से भी हो सकते हो। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने इसके सिर्फ इनिशियल से याद कर रखा है, जैसे कि हा, ही, ली, बै, ब, सी। तो मैंने इनके सिर्फ सिंबल से याद कर रखा है, नॉफ, नी, ना, एम, जी। मैंने सिंबल से याद कर रखा है, आप उसके वर्ड से याद कर सकते हो, राइट। तो आप ले लो, किसी का भी उठा लो, सबसे पहले उठा लो जैसे कि ऑक्सीजन का ले लेते हैं। तो आपने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जो हम बनाते हैं, समझो इस बात को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब है कैसे तोड़ के आपको लिखना है। तो अगर 8 है तो 8 में से सब अपने दिमाग में पहले शेल्स भरेंगे। सबसे पहले में कितने आ सकते हैं? 2। के शेल में कितना आ सकते हैं? 2। फिर आपके आएंगे एल शेल। एल शेल में कितने आ सकते हैं? 8। लेकिन अगर 8 में से आपने 2 पहले भर दिए तो कितने बचे आपके पास? के शेल में 2 आते हैं ना, 8 में से 2 आपने भर दिए तो कितने बचे? 6 बचे। तो एल शेल में आप कितने भरोगे? 6 भरोगे। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2,6। आप मानोगे नहीं, एग्जाम में इतना ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को ये नहीं पता चलता कि लिखना क्या है। तो याद रखना, अगर तुम्हें एक नंबर दिया है एटॉमिक नंबर और उसके बाद पूछे कि इसमें क्या क्या भरना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे, तो आप के शेल में भर के दिखाओगे, फिर वो फिलअप हो जाएगा तो एल शेल में भर के दिखाओगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। आपने भर दिया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वैलेंसी आपकी कितनी हो सकती हैं? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। जैसे ही वो 4 से ज़्यादा होगी तो आप जो ऑक्टेट में पूरे नंबर आते हैं विच इज़ 8, उसमें से उसको माइनस कर दोगे, जो हमने ये केस लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी वैलेंसी आपकी है 2। कैसे? आप जाओगे आउटर मोस्ट शेल पे। आउटर मोस्ट शेल क्या है? सबसे बाहर वाला, जो कि इस केस में एल है। हर किसी में आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो चेंज होता है। जैसे इसमें आपका एल शेल आपको दिख रहा है, एल शेल में आप भर सकते हो 8, लेकिन आपके पास हैं कितने? 6। तो बचा कितना? 2। तो आपकी वैलेंसी क्या हो गई? 2, राइट। मान लो आपके पास एक नोबल गैस है, उसमें है 8, तो वैलेंसी क्या हो गई? 0, ठीक है। अब आप इसको मैं धीरे धीरे समझाती रहूँगी और भी तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आपने न्यूक्लियस बनाना है, शेल बनाने हैं। पहले में आपने भर दिए 1, 2, फिर आपने भर दिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
ये आपका हो गया ऑक्सीजन का, राइट। अब आप ऐसे ले लो सोडियम, सिंबल Na, क्योंकि लैटिन नाम क्या है इसका, नेट्रियम। अब सोडियम का नंबर ले लो आप, इलेक्ट्रॉन 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, Ec, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, पहले भरोगे कितना 2, 11 में से 2 गए, बचा 9। अब भर कितने सकते हैं नेक्स्ट वाले में, 8, 9 में से 8 भर दिए। अब कितना बचा, 1। के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 1। ये आपकी Ec है। अब आ जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट वाले में कितने दिख रहे हैं आपको, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है लास्ट वाले डब्बे में, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब आ जाते हैं वैलेंसी पे। वैलेंसी क्या हो गई इसकी, 1। क्यों, मैंने आपको बोला था लास्ट वाले नंबर में, लास्ट वाले शेल में अगर 0, 1, 2, 3, 4 अगर ये नंबर है तो वही उसकी वैलेंसी है, राइट। तो ऐसे आपको एक नंबर दिया होगा पेपर में, उसमें बोलेगा आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, जो भी पूछा होगा। 3 नंबर ये मुफ्त के होते हैं अगर बच्चे को करना आता है तो आपने यहाँ पे शेल में भर देना है और आपके नंबर आ जाएंगे। अगर डायग्राम बोले तो कैसे बनाएंगे इसका, लेंगे 1, 2, 3, पहले शेल में कितना है 2, तो 1, 2, फिर कितना है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लास्ट में कितना बचा 1, तो वैलेंसी क्या हो गई 1। अब बच्चे सोचते हैं, अब एक और मैं बताती हूँ, एक और गलती क्या करते हैं बच्चे, जैसे मान लो आपके पास है बोरॉन नहीं, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन का आपके पास हो गया N सिंबल, ठीक है। अब इसका नंबर होता है जी 7, एटॉमिक नंबर है 7। अब इसको हम भरते हैं, तो अगर हम इसका Ec देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका पहले में भरना चाहिए 2, 7 में से 2 गया, कितने बचा 5, तो एल शेल में कितने भरेंगे 5। अब बच्चों ने भर दिया 5, तो बच्चे बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और वैलेंसी भी क्या है 5, तो ये क्या है भैया, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि वैलेंसी तो 4 से ऊपर हो ही नहीं सकती, तो ये क्या है वैलेंसी, ये वैलेंसी है 5, तो ये क्या वैलेंसी 5 हुई इसकी, नहीं। जैसे ही आपको नंबर दिखेगा 4 से ऊपर होना है, आपने सीधा ये नंबर को 8 से माइनस कर देना है, विच इज़ 8 - 5। तो ये आपकी क्या हो गई बच्चों, वैलेंसी 8 - 5 इज़ 3, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3 नाइट्रोजन की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आखिरी शेल में दिखते हैं, और वैलेंसी वो होती है जो कंबाइन होकर अपने आप को पूरा करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नाइट्रोजन को भर रहे हो तो आपके पास है 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप इसमें देखोगे कि आपके पास आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। अब या तो ये अपने आप को 8 करने के लिए या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर लेगा, इसलिए वैलेंसी बोला जाता है। अब खुद सोचो, अगर ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इतना सा बन जाएगा, क्या पॉसिबल है इसके लिए इतना छोटा बन पाना, नहीं। तो इसीलिए ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को देने के, अपने 5 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब आप याद कैसे करोगे, देने वाला, जब आप दान पुण्य करते हो तो देने वाला बड़ा होता है, इसलिए उसको पॉजिटिव साइन और वो कटायन कहलाएगा, और लेने वाला छोटा होता है इसलिए वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव साइन, तो वो एनायन कहलाएगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये नेगेटिव साइन ले लेगा और ये अनायन कहलाएगा, ठीक है जी। इसीलिए वैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी बोला जाता है, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके या देके अपने शेल्स को पूरा करता है। तो यहाँ से आप वैलेंसी को बता सकते हो कि वैलेंसी कैसे काम करती है, राइट। यहाँ पे आपका वैलेंसी का ख़त्म होता है काम। फिर आपका आता है एटॉमिक नंबर, ये बहुत ईजी है पढ़ने में। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एक एटम में द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जितने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। तो Z = E = P, जेप, एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल टू प्रोटॉन। तो इसको हम डिनोट करते हैं Z से।
सिंबल या डिनोट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका मास नंबर। इसको आप डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। मास नंबर होता क्या है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये आपके न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, N+P, ऐसे न्यूक्लियस बनाना, उसको N+P कर देना। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर विच इज ए। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर, राइट। तो आपको पेपर में अगर देख लो, आपको दे रखा है ए, मास नंबर दे रखा है आपको 24, प्रोटॉन दे रखा है 12, बोलेगा व्हाट विल बी द न्यूट्रॉन। तो आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लिखोगे N+P इज इक्वल्स टू ए की जगह पे 24, P की जगह पे 12, N की जगह पे N, बेसिक मैथ्स, 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 24 माइनस 12 विल बी 12। तो आपका न्यूट्रॉन कितना हो गया बच्चों, 12। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मास नंबर इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। पेपर में भूल जाओ तो सिंपल फॉर्मूला डाल के आपको लिख देना है कि मास नंबर कैसे निकालते हैं, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस किया जाता है तो मास नंबर मिलता है। नेक्स्ट कैसे बताना है इसमें, अब समझ जाओगे आप। जब भी आप एलिमेंट लिखते हो, एलिमेंट मान लो सिंबल ऑफ द एलिमेंट एक्स है, मान लो ये है नहीं एक्चुअल में, बस बता रहे हैं एक्स है, तो उसके टॉप में मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। लेफ्ट हैंड के टॉप में आपका आएगा मास नंबर और नीचे आएगा आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो टॉप में आपका आता है मास नंबर और नीचे आता है आपका एटॉमिक नंबर, राइट। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं Na, तो उसके ऊपर उसका मास नंबर आएगा विच इज़ 23 और नीचे आ जाएगा एटॉमिक नंबर। इस तरह आपको किसी एलिमेंट का सिंबल शो करना होता है। यहीं से सबसे दूसरा टॉपिक आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, इसको याद करना बहुत ईजी है। आइसोटोप में क्या वर्ड आ रहा है, टॉप। क्या वर्ड आ रहा है, टॉप। तो जिसका टॉप अलग है लेकिन बॉटम ठीक है, मतलब टॉप में क्या लिखते हैं हम, मास नंबर। तो जिसका मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, दीज आर नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है जी, सबसे ईजी याद करने में। और आइसोबार इसका उल्टा हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आइसोटोप याद हो गया तो आइसोबार अपने आप याद हो गया। आइसोबार में क्या होगा, टॉप सेम होगा, बॉटम अलग होगा। मतलब ये हमने कार्बन का एग्जांपल लिया था, आप आइसोबार में एग्जांपल ले लो आर्गन का और कैल्शियम का। ठीक है, आर्गन में आपका देख लोगे आप कि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का नंबर होता है 20, परंतु इसका मास जो होता है वो अलग होता है, सेम होता है, सॉरी। तो जब मास नंबर सेम होंगे, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोबार्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आइसोबार्स। तो इसको, ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ईजी है कि आइसोटॉप और आइसोबार्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। इसमें आपके एप्लीकेशंस भी दी होंगी कि आइसोटॉप जो होते हैं वो अलग अलग यूज़ होते हैं। जैसे कि आइसोटॉप यूरेनियम का है, वो एज अ फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और आइसोटॉप जो होता है कोबाल्ट का, वो कहाँ यूज़ होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और आइसोटॉप जो आयोडीन का होता है वो गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो ये कुछ मेन थे जो पेपर में पूछे जाते हैं, और इनमें डिफरेंस भी आएगा। जैसे कि पूछ देगा कि एक आपके बुक में भी है कि एक एक्स है और एक वाई है, उनका जो प्रोटॉन है वो 6 है दोनों के, लेकिन जो न्यूट्रॉन है एक का 8 है और एक का 6 है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है, मास नंबर होता है। तो इसका मास नंबर 14 और इसका मास नंबर 12। तो यहाँ पे आप बोलेंगे एक्स और वाई का रिलेशनशिप क्या है, कि एक्स और वाई क्या है, आइसोटोप है। क्यों, क्योंकि इसके मास नंबर जो हैं वो डिफरेंट है। जब मास नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होता है तो वो आइसोटोप है। और मतलब जिसका टॉप अलग है, मतलब टॉप मतलब मास नंबर अलग है,
तो वो आपका आइसोटोप हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।